अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पिलग्रिमेज पॉलिटिक्स। पिलग्रिमेज का मतलब होता है एक ट्रिप जो होती है, जो ट्रैवल किया जाता है, एक जर्नी जो तय की जाती है ताकि आप जो है ना मुक़द्दस जगह उनकी ज़ियारत कर सकें। तो अब वो कह रहा है कि इस चीज़ को लेकर इसके ऊपर भी जो है वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, सियासत स्टार्ट हो गई है। अच्छा, किस तरह से स्टार्ट हुई है ये आगे पता चलेगा एडिटोरियल को पढ़ के। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द ओपनिंग कहता है ये जो ओपन होना है, किसका ऑफ लगा के बता रहा है, द करतारपुर कॉरिडोर लास्ट ईयर, पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर का। कैसे? प्रोवाइड करते हुए किस चीज़ को? वीज़ा फ्री एक्सेस, एक ऐसी एक्सेस को, एक ऐसी रसाई को जो बिल्कुल वीज़ा फ्री है। अच्छा, कहाँ पे एक्सेस पहुंचानी थी इन्होंने? टू अ रिवर्ड गुरुद्वारा, एक ऐसा गुरुद्वारा जो कि बहुत ही सेक्रेट है, बहुत ही होली है। अच्छा, कहाँ पे वाक़या है? लोकेटेड ऑन पाकिस्तानी सोइल, जो कि पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर लोकेटेड है। अच्छा, एक्सेस किसको पहुंचानी थी ये वीज़ा फ्री एक्सेस? टू सिख विजिटर्स, जो सिख विजिटर्स हैं उनको। वॉज डिज़ाइंड कहता है ये जो ओपनिंग थी ना करतारपुर कॉरिडोर की, वो डिज़ाइन की गई थी टू हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को? इम्प्रूव रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, किन के दरमियान? बिटवीन इस्लामाबाद के दरमियान एंड न्यू दिल्ली इंडिया के दरमियान। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। वो कह रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर जो लास्ट ईयर उसकी जो ओपनिंग थी ना, वो डिज़ाइन की गई थी इम्प्रूव करने के लिए रिलेशंस को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। अच्छा, किस तरह से डिज़ाइन की गई थी? प्रोवाइड करते हुए, मुहैया करते हुए वीज़ा फ्री एक्सेस को। और ये एक्सेस कहाँ की है? इस गुरुद्वारा की है जो कि लोकेट है, वाक़या है पाकिस्तानी सोइल पे। और ये वीज़ा फ्री एक्सेस पहुँचाई जा रही है सिख विजिटर्स को। तो दो काम जो है ना वो एक साथ हो रही हैं। जब ये ओपनिंग थी ना, जिसको डिज़ाइन किया गया था, कैसे किया गया था? इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये प्रोवाइड करते थे वीज़ा फ्री एक्सेस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रिवर्ड का मतलब होता है सेक्रेट, होली, मुकद्दस। अच्छा, एक्सेस के बाद टू आता है, ठीक है। इसके बाद आप ये बताते हो किस चीज़ को एक्सेस दी गई है, ठीक है। एक्सेस रसाई कहाँ तक मिली है इनको? यहाँ तक मिली है, ठीक है। और ये किन को प्रोवाइड की गई है? वो यहाँ पे टू लगा के बता रहा है, सिख विजिटर्स इनको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड इनैगुरेटेड, कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो इनैगुरेट कर चुके हैं, वो शुरुआत कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं इट, इसकी। कब? ऑन द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, जब 550वीं जो एनिवर्सरी थी ना, बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक की, तब उन्होंने इनैगुरेट किया था। किसने? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अच्छा, अब ये कौन है? गुरु नानक कौन है? अब ये कौमे के बाद इनके बारे में तफसील बताएगा। कह रहा है सिखिज़म्स सेंट्रल फिगर, सिखिज़म की एक सेंट्रल फिगर, मतलब ऐसी फिगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो बहुत ही मुकद्दस है और बहुत ही सेंट्रल है उनके लिए। एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, जी किस तौर पे उन्होंने ये इनैगुरेट किया था? एक जेस्चर के तौर पर, इंडिकेशन के तौर पर। और इंडिकेशन किस चीज़ की थी? गुडविल की थी, अच्छी फीलिंग्स की थी। किन के लिए? टू सिक्स के लिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पर्टिकुलरली कहता ख़ास तौर पर इन इंडिया में। अच्छा, वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना वो इनैगुरेट कर चुके थे, वो शुरुआत कर चुके थे इस चीज़ की जब 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक की। गुरु नानक कौन है? सिखिज़म की एक बहुत ही मरकज़ी शख्सियत हैं। और ये सारा काम उन्होंने क्यों किया था? एक अच्छे जेस्चर के लिए, एक जेस्चर के रूप में। और वो जेस्चर ऐसा था, वो इंडिकेशन ऐसी थी कि हम जो है ना सिख्स के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स रखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में हैं। कहता ख़ास तौर पर इन इंडिया में। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इनैगुरेट करने का मतलब है लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, जेस्चर के का मतलब क्या है? इंडिकेशन का मतलब इशारा, मतलब किस तौर पे उन्होंने ये काम किया था। गुड विल, इसका मतलब होता है आपके अंदर बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल फीलिंग्स हैं, तो उसको कहते हैं गुड विल। हाउएवर, ताहम, अब देखो इसने
हाउएवर ताहम पॉलिटिक्स एंड रिजिडिटी, कहता सियासत और अकड़पन ऑन द इंडियन साइड से हैव इंश्योर्ड, वो पक्का कर चुका है दैट ये कि द ड्रीम ऑफ दिस पीस कॉरिडोर, वो जो ख्वाब है ना इस पीस कॉरिडोर का, रिमेन्स अनफुलफिल्ड, वो जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा, वो अनफुलफिल्ड ही रहेगा। अच्छा, सिंपल सेंटेंस है। अब ये देखो उसने यहाँ पे हाउएवर लगाया है, क्यों लगाया उसने? देखो उसने पहले ये बताया है कि ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी तरफ से एक पॉजिटिव एक्शन था, ठीक है, एक जेस्चर था गुडविल का, और ये ख़ास तौर पे उन सिख्स के लिए वो बात कर रहा है जो कि इंडिया में मौजूद है। अब हाउएवर लगा कर वो कंट्रास्ट शो करेगा और ये बताएगा कि इंडिया की तरफ से अब क्या रिस्पॉन्स है। वो ये कि वो कह रहा है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स हैं, सियासत है, और वो जो रिजिडिटी है ना कि वो अपनी बात पर जो कायम है, अकड़पन भी आप नेगेटिव सेंस में कह सकते हो, उन चीज़ों ने ये पक्का कर दिया है कि ये जो ख्वाब है ना ये कभी पूरा नहीं होगा। रिजिडिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू बी चेंज्ड और अडॉप्टेड। देखो रिजिडिटी का मतलब, आप कोई इंसान जो है ना अगर वो रिजिड है तो इसका मतलब है उसने जो बात ठानी हुई है वो उसी के ऊपर खड़ा है, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेगा। तो इन चीज़ों ने ये चीज़ को पक्का कर दिया। जैसा कि वो कह रहा है द फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन ऑफिस हैज़ ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर चुके हैं, देख चुके हैं इन अ स्टेटमेंट में इंडिया हैज़ येट टू रीओपन द कॉरिडोर फ्रॉम इट्स साइड, कि इंडिया को अभी रीओपन करना बाकी है, किस चीज़ को? कॉरिडोर को, फ्रॉम इट्स साइड, अपनी साइड से। अब ये बात क्यों सामने आई है, क्यों उसने रिजिडिटी का वर्ड यूज़ किया है, वो रीज़न बता रहा है कि इस तरह से कि जो फॉरेन ऑफिस हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है स्टेटमेंट में कि ये जो इंडिया है इनका अभी ओपन करना कॉरिडोर को बाकी है। येट टू का मतलब है अभी वो चीज़ होनी बाकी है, येट टू रीओपन, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द पैसेज वॉज क्लोज्ड, कहता है ये जो रास्ता है ना, द आर्टिकल यूज़ किया है, ख़ास पैसेज की बात कर रहा है और सबको पता है ये कौन से पैसेज की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहे जो पैसेज है ना वॉज क्लोज्ड, वो क्लोज्ड हो गया था इन मार्च में दिस ईयर, इस साल, एज अ मेयर, एक इक़दाम के तौर पर, एक मेयर के तौर पर, एक कदम के तौर पर। अच्छा, ये मेयर किस चीज़ के लिए थी? टू कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 आउटब्रेक, इस वबा को। बट लेकिन इवन बिफोर द पेंडेमिक स्प्रेड फॉर एंड वाइड, कहता है इवन यहाँ तक के पेंडेमिक के फैलने से पहले ही, नॉट मैनी पीपल वर यूजिंग द कॉरिडोर, बहुत सारे जो लोग थे वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कॉरिडोर को। ऑस्टेंसिबली, कहता बज़ाहिरी तौर पर, ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, उन मुश्किलात की वजह से जो कि क्रिएटेड बाय इंडिया, जो कि क्रिएट की गई थी इंडिया के ज़रिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये पैसेज जो था ना, ये जो रास्ता था ये क्लोज था मार्च में इस साल के। क्यों क्लोज किया गया था? एक कदम के तौर पर कि ये एक मेजर है कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 आउटब्रेक को। लेकिन वो कह रहा है कि इवन बिफोर द पेंडेमिक से पहले भी अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे जो लोग थे वो इस कॉरिडोर को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बज़ाहिरी तौर पर कहता जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो किस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, उन मुश्किलात की वजह से जो कि क्रिएट की गई थी इंडिया के ज़रिए। अच्छा, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। स्प्रेड फार एंड वाइड, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, वो पेंडेमिक, वो बात जो कि एवरीवेयर थी, जो कि हर जगह फैली हुई थी। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर, सीमिंगली, अलेजडली, सपोज्डली, ये सब के सब इसके जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। इंडियन सिक्स हैव ऑल्सो डिमांडेड, कह रहा है इंडियन सिक्स ने भी डिमांड की है, वो डिमांड कर चुके हैं दैट, ये कि देयर गवर्नमेंट ओपन द पैसेज, के उनकी जो गवर्नमेंट है वो ओपन कर दे इस रास्ते को। अच्छा, अब देखो उसने एडिटोरियल कितने, आप जब इस एडिटोरियल को रीड करें, इन सेशंस का मकसद ये नहीं है कि खाली आपको ट्रांसलेशन बताई जाए, बल्कि मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो पहले सेंटेंस में उसने साफ बता दिया कि ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के बारे में, हम क्या बात करने वाले हैं। फिर उसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टेप लिया था और किन के लिए लिया था, इंडिया के जो सिख्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये स्टेप लिया था। अब उसने
फिर हमें कंट्रास्ट शो किया। कंट्रास्ट किसके ज़रिए शो किया? इन वर्ड्स को याद रखा करो, इनके ज़रिए वो कंट्रास्ट बता रहा है कि उनका रिएक्शन फिर क्या आया था। फिर उसके बाद एंड पे उन्होंने ये बताया कि इंडियन सिक्स जो है ना उनका रिएक्शन क्या था। इस तरीके से ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है ना वो बिल्ड किया गया है। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वाइल, जबकि इट इज़ ट्रू, कहता है ये सच है, दैट कि पीपल विल बी हेजिटेंट, कि लोग जो है ना हेजिटेंट होंगे टू ट्रैवल करने के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान। वेयर, जहाँ तक करतारपुर कॉरिडोर इज़ कंसर्न्ड, कहता है जहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर की बात है, इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट ये कि इंडियाज़ कंसर्न्स, इंडिया की जो कंसर्न्स हैं ना, जो फ़िक्र हैं, जो परेशानी का बाइस हैं जो चीज़ें, आर लेस, वो कम है, अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में तो वो कम है, एंड मोर, और ज़्यादा है अबाउट किसके बारे में? मेंटेनिंग, बरकरार रखने के लिए अ कन्फ्रंटेशनल पोस्चर, एक ऐसे पोस्चर को, एक ऐसी अप्रोच को जो कि कन्फ्रंटेशनल है विद पाकिस्तान के साथ। वो कह रहा है कि जहाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है ना वैसे भी वो हेजिटेंट रहेंगे, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। कहता है जहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर की बात है ना, ऐसा दिखाई देता है कि जो इंडिया के कंसर्न्स हैं, जो फ़िक्र हैं, वो कम हैं हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, ज़्यादा किस चीज़ के बारे में है कि वो मेंटेन रखना चाहते हैं, वो बरकरार रखना चाहते हैं अपनी उस अप्रोच को जो कि बहुत ही कन्फ्रंटेशनल है, और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो अब ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब। देखो एक सेंटेंस है और कितनी ज़्यादा क्लॉसेस इसमें इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा, कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है अग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, और पोस्चर का मतलब क्या होता है? पोजीशन, अप्रोच, एटीट्यूड, स्टैंड पॉइंट, व्यू, कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इनका पोस्चर क्या है? कन्फ्रंटेशनल है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और वो अपने इस पोस्चर को ही कायम रखना चाहते हैं। वंस, एक दफ़ा कहता द डेंजर फ्रॉम द पेंडेमिक वबा से ये जो डेंजर है ना सबसाइड्स, वो कम पड़ती है। इंडिया नीड्स टू, इंडिया को ज़रूरत है सीरियसली कंसीडर करने की। किस चीज़ को कंसीडर करें? रीओपनिंग द कॉरिडोर की रीओपनिंग को। क्यों? कहता अगर इट ट्रूली वांट्स, अगर ये जो इंडिया है ना वो सच में चाहता है टू गिव, देने के लिए सिख पिलग्रिम्स, ये जो सिख पिलग्रिम्स हैं जो कि ट्रैवल करने वाले हैं, इस मुक़द्दस जगह को विज़िट करने वाले हैं, उनको एक्सेस दे किसकी तरफ? रिलीजियस साइट की तरफ। तो वो कहता है कि जैसे ये जो डेंजर है ना पेंडेमिक से ये कम पड़ती है, इंडिया को ज़रूरत है कि वो कंसीडर करें दोबारा खोलने को कॉरिडोर को। अगर वो वाकई चाहते हैं कि वो देना चाहते हैं जो सिख कम्युनिटी है उनको एक्सेस जो रिलीजियस साइट है उसकी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वंस जो है एडवर्ब है। देखो एडवर्ब जो हैं हमें पता है कि वो एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडवर्ब कभी कभी पूरे की पूरी क्लॉज को भी क्वालिफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। कहता है जैसे ही जो है ना डेंजर जो है वो कम पड़ती है। सबसाइड्स का मतलब होता है वीकन, वेइंग, डिक्रीज, अबेट, मतलब उसका असर कम होता है, वो वीक होती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इन फैक्ट दर हकीकत, एज हैज़ बीन स्टेटेड बिफोर, कहता है जैसा कि स्टेट किया गया, बयान किया गया पहले, इन दीज कॉलम्स, इन कॉलम्स में। इफ बोथ कंट्री, कहता अगर दोनों कंट्रीज अलाउ करती हैं रिलीजियस विजिट्स को, अच्छा किन के लिए? फॉर नेशनल्स ऑफ द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के नेशनल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए। अच्छा तो क्या होगा? दिस कैन प्ले, तो ये जो चीज़ है ना ये प्ले कर सकती है अ रोल, एक किरदार को। किरदार किस चीज़ का? इन रिड्यूसिंग, कम करने का, लेवल्स को। लेवल किसका है? मिस्ट्रस्ट का और हेटर्ड का। थ्रू किसके ज़रिए? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इंसान का इंसान से राब्ते से। अच्छा वो कह रहा है कि दर हकीकत बहुत दफ़ा ना इन कॉलम्स में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है? कि अगर दोनों कंट्रीज़ जो है ना अलाउ करती हैं रिलीजियस विजिट्स को दूसरी कंट्री के नेशनल्स के लिए, तो ये जो अलाउ करना है, ये जो इजाज़त देना है ना, ये चीज़ ये किरदार अदा करेगी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए मिसट्रस्ट के और हेटर्ड के लेवल को। और किसके ज़रिए? जब एक कंट्री के नेशनल दूसरी कंट्री के नेशनल से कॉन्टैक्ट करेंगे, मिलेंगे। अच्छा इन फैक्ट का मतलब होता है ऑल्सो, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, इन रियलिटी, हकीकत में, इन ट्रूथ, सच्चाई में, एक्चुअली, मतलब ये चीज़ें भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। अच्छा उसके बाद उसने यहाँ पे कंडीशन देखो, इसमें कंडीशंस टू
2 दफ़ा इसने कंडीशंस इस्तेमाल की हैं और दोनों जो कंडीशंस कौन सी हैं, वो फर्स्ट कंडीशन है, टाइप 1 कंडीशन इस्तेमाल हुई है। देखो टाइप 1 जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन होती है जिससे उम्मीद हो कि वो पॉसिबल है, वो फुलफ़िल हो सकती है। मतलब वो जो चीज़ है, वो जो कंडीशन आपने लगाई है, पूरे चांसेस हैं कि वो कंडीशन, वो शर्त जो है ना वो पूरी हो। तो इसमें क्या होता है, एक इफ़ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। जो इफ़ क्लॉज होती है उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन क्लॉज होती है उसमें आपको विल नज़र आएगा, शैल नज़र आएगा, कैन नज़र आएगा, मे नज़र आएगा, मस्ट नज़र आएगा और उसके बाद V1 नज़र आएगा। ये सारे एक साथ नहीं, इनमें से एक एक नज़र आएगा आपको V1 के साथ। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाऊँगा। ठीक है, देखो अब ये वो कंडीशन है, मौसम ऐसा है कि बादल आए हुए हैं और आप बैठ के क्या बात कर रहे हो कि अगर बारिश होती है, और ये वो कंडीशन है जिसके पूरे चांसेस हैं कि वो फुलफ़िल हो सकती है। ये वो चीज़ नहीं है कि जो फुलफ़िल ना ही हो। आप किसी माजी की बात नहीं कर रहे, आप अभी की बात कर रहे हो कि अगर रेन होती है तो मैं पार्क में नहीं जाऊँगा। इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी सिस्टर से कहते हो कि इफ़ आई सी हर, अगर मैं उससे मिलूँगा, आई विल टेल हर, कि मतलब मैं उसको ये वाला तुम्हारा मैसेज जो है ना पहुँचा दूँगा। क्यों? ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो कंडीशन बता रहा है ना, ये जो इसने कंडीशन, ये जो शर्त रखी है, पूरे चांसेस हैं कि ये फुलफ़िल होगी ही होगी। व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल कर लूँगा। वो काम कर रहा है, ठीक है, उसने कहा है कि जब मैं अपना काम ख़त्म करूँगा तो मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा। ये जो कंडीशन है, जो उसका रिज़ल्ट है, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, जो कि फुलफ़िल हो सकती हैं। तो उसने यही बात यहाँ पे की है कि अगर ये जो दोनों कंट्रीज़ ऐसा करती हैं तो ये रिज़ल्ट उसका, ये नताइज जो है ना, ये पॉसिबल हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो सकती है। अब यहाँ पे भी उसने यही बात की है, उसने कहा है कि अगर तो ये कंट्रीज़ अलाउ करती हैं, तो अगर ये चीज़ होती है तो उसका ये जो रिज़ल्ट है, पूरे चांसेस हैं उसका ये जो रिज़ल्ट है हमें मिलेगा। अलॉन्ग विद करतारपुर, कह रहा है करतारपुर के साथ देयर आर अ होस्ट ऑफ अदर सिख श्राइन्स, कहता और भी तो सिख श्राइन्स हैं, एज वेल एज हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल्स, कहता है हिंदू टेम्पल्स देख लो अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, खाली करतारपुर की बात नहीं है। करतारपुर को वो खाली विजिट नहीं करेंगे, वो कह रहा है कि दूसरे भी तो हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे हैं और दूसरे सिख श्राइन्स भी तो हैं। होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। ऑन द अदर हैंड, कहता दूसरी तरफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज, बहुत सारी तादाद में पाकिस्तानी हैव रखते हैं डिज़ायर को टू विज़िट करने के लिए द फेम्ड दरगाह, जो बहुत ही मशहूर दरगाह हैं इन अजमेर में, दिल्ली में एंड अदर इंडियन सिटीज़, और दूसरे इंडियन शहरों में, पे देयर रिस्पेक्ट, हाज़िरी देने के लिए टू वेनिरेटेड सूफ़ी मास्टर्स, जो कि बहुत ही काबिल एहतराम सूफ़ी मास्टर्स हैं। तो वो कह रहा है दूसरी तरफ ये जो बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो भी डिज़ायर रखते हैं विज़िट करने के लिए इन मशहूर दरगाह को, जो कि अजमेर में है, दिल्ली में है और दूसरे इंडियन शहरों में हैं। किस लिए? वो अकीदत पेश करना चाहते हैं ये जो बहुत ही वेनिरेटेड सूफ़ी मास्टर्स हैं इनको। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, फेम्ड का मतलब होता है फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, अक्लेम्ड, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत फेमस हो। वंस द कोविड-19 वेव सब्साइड्स, कहता जैसे ही कोविड-19 की वेव जो है ना वो कम पड़ती है, वो स्टेट मस्ट वर्क, दोनों स्टेट को लाजमी, मस्ट आया हुआ है मॉडल वर्ब, लाजमी काम करना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, गिविंग देने के लिए। क्या देने के लिए? ईजियर एक्सेस टू, बहुत ही आसान रसाई, किस चीज़ के लिए, किसको देनी चाहिए? रिलीजियस विजिटर्स को। अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद पार से। तो वो कह रहा है जैसे कोविड-19 वेव जो है वो मध्यम होती है, दोनों स्टेट्स को काम करना चाहिए कि वो आसानी प्रोवाइड करें इन रिलीजियस विजिटर्स को बॉर्डर के पार। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, सबसाइड्स का मतलब मैंने बता दिया था, वीकन, वेन, डिक्रीज, अबेट, जैसे ही ये जो वेव है ना ये कम होती है, वीक होती है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक एडिटोरियल में उसने क्या बात की है, उसने पहले डिस्कस किया था ना कि बहुत कम लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे थे इस कॉरिडोर को। उसने बहुत ही न्यूट्रल होकर बात की है कि कहता कि ये कुछ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी था। दूसरा, उसने कहा कि ये इंडिया की दूसरी साइड बताई है, उसकी रिजिडिटी बताई है कि इस वजह से भी जो इंडिया है ना वो अपने शहरियों को इजाज़त नहीं दे रहा था।
तो उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो उसने एक बहुत ही न्यूट्रल होकर बात की है कि ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप है, अगर ये दोनों कंट्रीज़ इसके ऊपर वर्क करेंगी तो इन दोनों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा इनके सिटीज़न के लिए। अच्छा, कैसे होगा ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये जो चीज़ें हैं ना, ये लाइंस है, ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं कैसे उनके शहरियों के लिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और बहुत ही अच्छे रिलेशंस को बिल्ड करने में मदद देगी। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। मैं एडिटोरियल कोशिश करती हूँ आपको इस तरीके से कराऊँ कि आप लोग खुद ऐसे एडिटोरियल्स को खुद रीड कर सको और पढ़ सको कि ये किस तरीके से बिल्ड हुए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं की जाती यहाँ पे, खाली ट्रांसलेशन तो हम बचपन से ही करते आए हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल होती हम लोगों के लिए तो आज हमें इतनी मुश्किल पेश ना आती इन बड़ी बड़ी टेक्स्ट को समझने के लिए। जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ कोशिश करें इसी तरीके से पढ़ने की, इन वोकैब को नोट डाउन करें और इनके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाया करें। अब ये सारे का सारा एडिटोरियल अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।